Hi everyone. So welcome back to after a long time. अब रिसेंट अपडेट ये है कि बीपीएससी का 72nd का जो प्रीलिम्स था उसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है। ठीक है, डेट एक्सटेंड कर दी गई है। डेट एक्सटेंड कर दी गई है इन द सेंस कि हुआ क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम था वो 26 जुलाई 2026 को होना था। ठीक है, वो एक्सटेंड करके अभी जो डेट है वो नहीं पता है हमें। ओके, बट अगर हम बीपीएससी को फॉलो करते हैं तो बीपीएससी की बात को देखा जाए तो बीपीएससी क्या करता है, जब भी एग्ज़ाम लेना होता है तो उसके 45 डेज एग्ज़ाम फॉर्म के 45 डेज बाद एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, तो अगर अभी से हम काउंट करें 45 डेज तो ये होता है सितंबर मिड। ठीक, सितंबर मिड में आपका पेपर दिखता है। ठीक है, तो हम इसको ही फॉलो करेंगे। 72nd बीपीएससी का जो डेट एक्सटेंड हुआ है उसके लिए तो हम सितंबर मिड को देख के चलते हैं। तो होगा क्या कि अब यहाँ से दो चीज़ें हैं। ठीक, पहला कि whether we are stick to prelims or we move to मेंस। तो देखो बात ऐसी है कि अगर आप लोगों का बेस अच्छा है, बेसिक अच्छा है और आप लोगों ने एक बार सिलेबस को कवर कर रखा है तो आप मेंस की तरफ मूव कर जाइए और मेंस के जो क्या कहते हैं, जो एक दो क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट का आप उसका प्रैक्टिस करते रहिए आंसर राइटिंग का। मैं तो आपको कहूँगा कि आप हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए। ठीक, काफ़ी स्टैटिक्स होता है पोर्शन वो, तो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए और उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, या आप बिहार स्पेशल से स्टार्ट कीजिए, वो कर सकते हैं। नाउ अगर आपने बेस नहीं ठीक रखा है और आपने सिलेबस नहीं कवर किया था अब तक तो आप प्रीलिम्स को रिवीजन कीजिए। और सबसे पहले रिवीजन में क्या कीजिए, करंट अफेयर को आप सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, जितना भी आपने करंट अफेयर अब तक पढ़ लिया था उसको वापस रिवीजन कीजिए। और अब अगर डेट एक्सटेंड हो गई है तो आपको पता होगा कि 2 महीने लगभग लेके चलो कि और आपको करंट अफेयर 2 मंथ का और पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ो आप। ठीक है, और करंट अफेयर जितना पहले पढ़ लिया उसको आप रिपीट करो। ठीक, उसके बाद आप उसके एमसीक्यू और जो भी है लगा सकते हो उसके क्वेश्चंस। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, करंट अफेयर के साथ आपको साइंस पढ़ते चलना है। अगर आपका प्रीलिम्स में सिलेबस कवर नहीं किया है तो अब तक जितने भी अपने मिस्टेक किए हैं, जो भी छूटा हुआ आपको, आप प्रीलिम्स पर रहिए। मेंस पे रहने के लिए आपको क्या करना सकता कि आप एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली कीजिए किसी एक सब्जेक्ट का। दूसरा, आप साथ साथ करंट अफेयर प्रीलिम्स का रिवाइज करते चलिए। ठीक है, ये दोनों फॉलो करते चलना है तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। और रही यहाँ की बात, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्या होगा। यहाँ आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आने वाला है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन हर ईयर तक हम चलेंगे। कम से कम 67 से लेकर के 71 तक आपको आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि आज या कल से आपको वीडियो इसका आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो भी अदर सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस है और साइंस के जो एनसीईआरटी हैं उसको आपको यहाँ पर वीडियो उसके लिए और एक क्रिप्स नोट की तरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो आई थिंक दैट्स एनफ। वो मेरे नोट्स हैं तो आपको वो पढ़ लीजिएगा, तो वो आई थिंक वो दैट्स एनफ कि वो आपके लिए बहुत काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट के भी आपको यहाँ पर
करवाए जाएंगे कुछ सब्जेक्ट के, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके करवाए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत जल्दी आना शुरू होगा इन सब सब्जेक्टों का। ठीक है, बाकी आप कोई अदर क्वेरी और कोई अदर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद, थैंक यू।